हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड इकोनॉमी बिजनेस न्यूज सीरीज में। जैसा कि आज मॉर्निंग में एक गुड न्यूज आ चुका है। आरबीआई के असिस्टेंट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एक शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और हाँ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी भी इस बार बहुत अच्छी खासी है। डिटेल्स नोटिफिकेशन इसके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इसके लिए मैं कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मैं वीडियो जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं इस वीडियो में यही करना चाहूँगा, इसका कट ऑफ हाई जाता है। एग्जाम एकदम इजी होते हैं। मैथ रीजनिंग आप 35 करोगे, बस इंग्लिश का दिक्कत रहता है। आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर दोगे, कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहला आपको रीडिंग स्किल बहुत जबरदस्त करना होगा। 26-27 मार्च को टेंटेटिव डेट है, तो अभी आपके पास एक मंथ है। एक मंथ जम के रीडिंग करो। जितने भी ऐप है, अड्डा है, प्रैक्टिस मॉक है, स्मार्ट किट है, जितने भी ऐप है, ग्रेडअप है, सभी के इंग्लिश के क्विज आप जितना मैक्सिमम हो सकता है लगाओ। ठीक है, ये करो, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। चलिए, दैट्स ऑल। इसके लिए अब पढ़ते हैं हमारा अपना न्यूज क्या है। ये वीडियो आप देखिए, पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अंडर लिक्विडेशन क्या होता है? लिक्विडेशन की बात बता दूं, जो जब एक कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, एक कंपनी जब दिवालिया घोषित होती है, तो उसका लिक्विडेशन किया जाता है। लिक्विडेशन मतलब उसकी सारी दिवालिया कैसे होती है? पहली बात, दिवालिया कैसे होती है? तो किसी भी कंपनी का लायबिलिटी, जो दायित्व है, उससे जो लोन चुकाने हैं या कर्ज चुकाने हैं, वो ज़्यादा हो जाता है और उसके असेट्स वैल्यू कम हो जाते हैं, तब वो लिक्विडेशन की तरफ, इंसॉल्वेंसी की तरफ चला जाता है। तो वही, जब कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसका लिक्विडेशन किया जाता है। लिक्विडेशन मतलब उसके असेट्स को बेचकर उसके लोन्स को पेमेंट किया जाता है। ये गवर्नमेंट की बॉडी करती है। ठीक है, तो स्वीट लेमन लैंग्वेज में यही बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए। लिक्विडेशन अकाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ फ्रॉड इन्वॉल्विंग 22,842 करोड़। एक लिक्विडेशन का हो रहा है, फ्रॉड हुआ था, उसको क्या कर दिया गया? फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है। नो एफर्ट टू डिले एबीजी शिपयार्ड केस। ऐसा कोई एफर्ट नहीं है कि हम डिले करेंगे एबीजी शिपयार्ड केस को, एसबीआई का कहना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आज का न्यूज बहुत ही लाजवाब होने वाला है। आपको बहुत कुछ बैंकिंग टर्म सीखने को मिलेगा, बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन संडे, कोई भी डेट के पहले क्या लगेगा? ऑन लगेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संडे को बोला, उसका स्टेटमेंट आया, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड इज प्रेजेंटली अंडरगोइंग लिक्विडेशन। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट है कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जो है, उसका क्या हो रहा है? वो अंडरगोइंग हो रहा है। किसका? लिक्विडेशन प्रोसेस में जा रहा है। अंडरगो मतलब किसी प्रोसेस से गुजरना, किसी प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना। जैसे जॉब के लिए क्या होता है? प्रीटी क्लियर करना पड़ता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। तो ये आपको एक प्रोसेस है, तो अंडरगोइंग लिक्विडेशन प्रोसेस के थ्रू, किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरना। अंडर एनसीएलटी, एनसीएलटी क्या है फुल फॉर्म? आप लोगों को पता होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यही संस्था है जो किसी भी कंपनी का, इसी में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे इंसॉल्वेंट होती है कंपनी, उसका लिक्विडेशन कराने का जिम्मा इन्हीं कंपनी को दिया जाता है। यही गवर्नमेंट बॉडी है। एनसीएलटी ड्रिवन प्रोसेस, जो इसका अपना खुद का प्रोसेस है। एंड देयर वाज नो एफर्ट टू डिले द प्रोसेस। ऐसा कोई एफर्ट नहीं है, ऐसा कोई हम चाह ही नहीं रहे। एसबीआई का कहना, हम नहीं ऐसा चाह रहा कि यहाँ पर डिले करें। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक फ्रेज है, ये याद रखना, पूरा का पूरा डिट्टो यही लाइन आएगा। ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया। ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्रेज है। ये पूरा लाइन नहीं ऐसा है, दोबारा न्यूज़पेपर में भी आपको मिलेगा। मतलब किसी भी समय, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मतलब किसी भी समय। The account has been declared a fraud involving 22,842 करोड़। ये जो अकाउंट है उसको क्या किया गया? डिक्लेयर किया गया फ्रॉड। कोई भी लोन को फ्रॉड तब डिक्लेयर किया जाता है जब उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाती है। ठीक है। ऑल्दो क्या है? कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। ऑल्दो आईसीआईसीआई बैंक वाज लीड लेंडर, लेंडर जो वो होता है जो पैसा देते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक कौन था? लीड लेंडर था इन द कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या होता है? एक ग्रुप होता है, किसी भी लोगों का, किसी भी संस्था का ग्रुप। अगर 10 जैसे बैंकों को मिला दे, 10 बैंक को एक साथ मिला दे, तो उनका वो कंसोर्टियम हो गया। तो कंसोर्टियम मतलब समूह। आईसीआईसीआई बैंक उसमें लीड लेंडर था सबसे ज्यादा कंसोर्टियम में। एंड आईडीबीआई,
और IDBI बैंक वाज द सेकेंड लीड। और दूसरे नंबर पे कौन था? तो IDBI बैंक। सबसे ज्यादा लोन कौन दिया? ICICI, दूसरे नंबर पे IDBI। इट वाज प्रेफर्ड, ऐसा प्रेफर किया गया, माना जाता है दैट SBI बीइंग द लार्जेस्ट PSB लेंडर लॉज द, ऐसा मतलब प्रेफर किया गया कि नहीं आप ही कीजिए, प्रेफरेंस दिया गया SBI को कि आप सबसे बड़ा PSB लेंडर है तो आप ही लॉन्च कीजिए, क्या लॉन्च द कंप्लेंट विद CBI, कि आप ही कंप्लेंट लॉन्च कीजिए या लॉन्च कीजिए। कंप्लेंट लॉन्च करना मतलब केस करना, ठीक है। तो CBI के यहाँ आप केस करवाइए। SBI सेड द फर्स्ट कंप्लेंट वाज फिल्ड विद CBI इन नवंबर 2019। SBI का कहना है कि पहला जो कंप्लेंट था वो कब किया गया? नवंबर 2019 में। देयर वाज अ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बिटवीन CBI एंड बैंक्स। वहां पे क्या था? एक कंटिन्यूअस एंगेजमेंट था। कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब क्या? दो ग्रुप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो उनका एंगेजमेंट है, ठीक है। देयर वाज अ कंटिन्यूअस एंगेजमेंट बिटवीन CBI एंड बैंक्स। CBI और बैंक साथ मिलकर काम कर रहे थे। एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन वाज गेटिंग एक्सचेंज, और आगे का जो भी इंफॉर्मेशन था वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। इट एडेड, SBI का कहना है। अकॉर्डिंग टू SBI के अनुसार द सर्कमस्टांसेस ऑफ द फ्रॉड, जो परिस्थितियां होती है फ्रॉड की, एज वेल एज CBI रिक्वायरमेंट, और CBI का जो रिक्वायरमेंट है वर फर्दर deliberated in various meeting of joint leaders। जो CBI का अपना रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोसेस है, जो हाँ उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो सर्कमस्टांसेस था, जो किस परिस्थिति में यह फ्रॉड हुआ, ये क्या किया? डिलिबरेट किया। डिलिबरेट मतलब कोई चीज आप पूर्ण योजना बना के सावधानी से धीरे धीरे काम करते हो तो उसको डिलिबरेट बोलते हैं, ठीक है। डिलिबरेट करना होता है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। डिलिबरेट क्या है? एडजेक्टिव है। इन वेरियस मीटिंग ऑफ ज्वाइंट लेंडर्स, ये जो ज्वाइंट लेंडर्स का वेरियस मीटिंग हुआ डिलिबरेट करके, क्यों? जानबूझ के हुआ, सावधानी से अपने योजना अनुसार ये लोग काम कर रहे थे। एंड अ फ्रेश एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेकेंड कंप्लेंट वाज फिल्ड इन दिसंबर 2020। एक फ्रेश, नया और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज लेवल पे सेकेंड कंप्लेंट लॉन्च किया गया दिसंबर 2020 में। द अकाउंट इज प्रेजेंटली अंडरगोइंग, जो ये अकाउंट है अंडरगोइंग मतलब के प्रोसेस से गुजर रहा है, किसी प्रोसेस से गुजरना, अंडरगोइंग लिक्विडेशन। ये क्या हो रहा है? इसका लिक्विडेशन हो रहा है। अब अगर मैं वर्ड लिक्विडेशन बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रही है, जो किसी कंपनी के असेट्स को बेचा जा रहा है और उसके लोन्स को, लायबिलिटी को पे किया जाएगा। अंडर NCLT आ गया फुल फॉर्म, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये फुल फॉर्म जो है आप हमेशा पेपर में, न्यूज़पेपर में गौर किया करना। इससे क्या होगा, अगर अचानक से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, आप अगर GA में नहीं पढ़े हो तो वो न्यूज़पेपर वाला आपको याद आ जाएगा और आप सही बना के आओगे, ठीक है। यही बेनिफिट होता है। ड्रिवन प्रोसेस द स्टेट रन बैंक एडेड, ये अपना जो उसका प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस है NCLT का, उसके थ्रू इनको गुजारा जा रहा है, अंडरगोइंग है। द अकाउंट वाज इनिशियली रीस्ट्रक्चर। देखो, किसी भी अकाउंट को, किसी लोन अकाउंट को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। क्या होता है रीस्ट्रक्चरिंग? मैं उसके बारे में बताता हूँ। रीस्ट्रक्चरिंग वो होता है जो, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई शॉप खोला, ठीक है, और आपने 10 लाख का लोन लिया। कोरोना के कारण आपका शॉप क्या हुआ? बंद हो गया, अभी नहीं चल रहा है, तो आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, 90 डेज आप लोन पेमेंट नहीं करते हो तो वो NPA हो जाता है। तो आपका लोन NPA हो गया। फिर आप बैंक के पास गए, जो मेरा बिजनेस डूब गया है, आप पहले मेरा बिजनेस डूब गया, मैं रीपेमेंट करने में सक्षम नहीं हूँ, जो अब बिजनेस शुरू होगा तो मैं पे कर सकता हूँ। आपको विलिंगनेस दिखानी होगी, तो उधर से बैंक का ऑफर आ सकता है कि ठीक है, हम आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आपका 10 साल का लोन पहले 5 साल में क्लियर करना था, अब 10 साल का लोन आप 8 साल में रीपेमेंट कीजिएगा, और वो EMI थोड़ा चेंज हो जाता है। यही लोन का रीस्ट्रक्चरिंग होता है, ठीक है। द अकाउंट वाज इनिशियली, शुरुआत में रीस्ट्रक्चर किया गया था अंडर द CDR में। इस CDR के तहत इसका क्या किया गया? रीस्ट्रक्चर किया गया। अब रीस्ट्रक्चर समझ रहे हो आप लोग, क्या होता है रीस्ट्रक्चर की मीनिंग? CDR मैकेनिज्म, जो तरीका है हमारा CDR का। इन मार्च 2014 में ही इनके अकाउंट को रीस्ट्रक्चर किया गया था बाय ऑल लेंडर्स, जितने भी लेंडर्स है सभी ने। हाउएवर, फिर ये क्या है? हाउएवर कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है। एज द शिपिंग इंडस्ट्री वाज गोइंग थ्रू अ डाउनटर्न, उस समय क्या था? एक शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो डाउनटर्न जा रहा था। मतलब डाउनटर्न मतलब नीचे की तरफ जाना, ठीक है, वो नीचे की तरफ जा रहा था, उसमें गिरावट आ रही थी। वन ऑफ द वर्स्ट एवर सीन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी कुड। देखो, वन ऑफ द है ना, इसके साथ प्लूरल होगा, नाउन क्या है तुम्हारा? यहाँ ऑपरेशन है,
ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट एवर, ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट एवर की बात कर रहा है तो वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो वो वन ऑफ द वर्स्ट एवर सीन द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कुड नॉट रिवाइव। देखो वहां पे वन ऑफ के बाद क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, तो यहाँ द ऑपरेशंस आ गया, प्लूरल आ गया ना। कंपनी कुड नॉट रिवाइव, रिवाइव मतलब किसी को पुनर्जीवित करना हो। बहुत सारा एफर्ट किया गया कि ठीक है इनको रिवाइव करते हैं, लेकिन ये हो नहीं पाया। As the restructuring failed, जैसा कि restructuring fail कर गया, the account was classified as non-performing assets, NPA। NPA का full form non-performing assets। account को क्या classify कर दिया गया, non-performing assets in 2016 with backdated effect from November 30 2013। किससे, बैक डेटेड इफेक्ट, पहली बार जब रिस्ट्रक्चर किया गया था उसी समय डेट से ये इसको क्या कर दिया गया, एनपीए घोषित कर दिया गया। ENY was appointed द फोरेंसिक ऑडिटर। ENY कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, संस्था होगी, उनको क्या होगा, फोरेंसिक ऑडिटर बनाया गया था बाय लेंडर्स इन अप्रैल 2018। अब लेंडर्स के द्वारा इनको 2018 में ऑडिटर बनाया गया था। एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन जनवरी 2019, और इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया, जनवरी 2019 में। ENY रिपोर्ट वाज प्लेस्ड बिफोर द फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ENY का रिपोर्ट जो है वो प्लेस्ड बिफोर मतलब किसी के सामने रखना, किसी के सामने कोई रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, द फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी ऑफ 18 लेंडर्स इन 2019। जो 18 लेंडर्स की ग्रुप जो कंसोर्टियम थी, अब 18 लेंडर्स को आप क्या बोल सकते हैं, कंसोर्टियम बोल सकते हैं। तो उनकी जो कंसोर्टियम थी, उनकी फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी थी, उनके सामने में रिपोर्ट इन्होंने अपना डाला। फ्रॉड इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू डाइवर्जन ऑफ फंड्स। फ्रॉड जो है उस किस कारण से होना, किसी का कारण देना, श्रेय देना। इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है। अगर कोई आप अच्छा काम करते हो तो उसका श्रेय आपको दिया जाता है, तो एट्रीब्यूटेड टू होता है। हमेशा याद रखो एट्रीब्यूट का कोलोकेशन क्या है, सॉरी सिंटैक्स क्या है, टू है, तो एट्रीब्यूटेड टू, ठीक है। तो किसी को अच्छे काम के लिए उसको श्रेय देना तो एट्रीब्यूट टू, किसी खराब काम के लिए भी उसको जिम्मेदार ठहराना, उसका मतलब भी एट्रीब्यूटेड टू ही होता है, ठीक है। तो फ्रॉड मेनली एट्रीब्यूटेड टू डाइवर्जन ऑफ फंड्स। क्या किया गया, फंड का डाइवर्जन किया गया, इधर से उधर, किसी फंड को कहीं यूज करना, उसको कहीं और यूज कर देना। मिस एप्रोप्रिएशन, गलत तरीके से यूज करना। एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और तीसरा क्या था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वहां बोला गया था कि भैया हम ये कंपनी के काम से ले रहे हैं, मान लो आप दुकान खोलने के लिए ले रहे हो और घर में लगा लिए, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। SBI said a fraud is declared on the basis of forensic audit report findings। एक फ्रॉड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है कब, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, उसके रिपोर्ट्स के जो फाइंडिंग्स होते हैं, फाइंडिंग्स मतलब खोज, जो सबूत मिलते हैं उनके बाद, है ना, खोजना नहीं, फाइंडिंग्स ये क्या हो गया, खोज हो गया, जो आपको सबूत मिले हैं। विच आर डिस्कस्ड थॉरली इन ज्वाइंट लेंडर्स मीटिंग, जिसको पूरा डिस्कस किया जाता है ज्वाइंट लेंडर्स मीटिंग जो होता है। टिपिकली पहले जो है व्हेन फ्रॉड इज डिक्लेयर, पहले जब ऐसा होता था कि फ्रॉड डिक्लेयर करना है, एंड इनिशियल कंप्लेंट इज प्रेफर्ड, कि ये कंप्लेंट किया जाता था विद सीबीआई के यहाँ हम लोग कंप्लेंट करते थे। एंड बेस्ड ऑन देयर, और उनके बेस पर, यहाँ पे क्या है, खुद से रिपोर्ट करा के कमिटी के सामने फ्रॉड की बात बताई जा रही है। पहले क्या होता था, टिपिकली पहले जो ट्रेडिशन था हमारा, फ्रॉड एक इनिशियल कंप्लेंट लॉन्च करते थे सीबीआई के साथ, उसके बेस पे सीबीआई इंक्वायरी करती थी, फर्दर इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एसबीआई से, और फिर इंफॉर्मेशन गैदर किया जाता था। लेकिन अब बात अलग है। इन अ फ्यू केसेस, देखो ये भी ग्रामेटिकल टर्म, ये एडजेक्टिव है, नंबर को शो कर रहा है। इन अ फ्यू आ गया, नंबर को शो कर रहा है, इसके साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउन जो होगा वो प्लूरल आएगा, यही एग्जाम में क्या करता है, सिंगुलर दे देता है, तो यही एरर होता है। इन अ फ्यू केसेस व्हेन सब्सटेंशियल एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड, कुछ केस में जब सब्सटेंशियल एक महत्वपूर्ण कुछ इंफॉर्मेशन गैदर किया गया। सेकेंड कंप्लेंट इनकॉर्पोरेटिंग फुल एंड कंप्लीट डिटेल, ठीक है। एक सेकेंड कंप्लेंट जिसमें इनकॉर्पोरेट किया, सम्मिलित किया गया, फुल एंड कंप्लीट डिटेल, पूरा डिटेल्स जो डाला गया इज फाइल्ड, उसको फाइल किया गया। विच फॉर्म द बेसिस फॉर द FIR, जो कि एक बेस बनाया किसके लिए, FIR के। एट नो पॉइंट इन टाइम, उस समय क्या था, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे क्या है, एट नो पॉइंट इन टाइम, ये भी फ्रेज है, ठीक है। तो किसी भी समय देयर वाज एनी एफर्ट टू डिले द प्रोसेस, ऐसा कोई समय नहीं है कि हम कोई एफर्ट कर रहे हैं कि प्रोसेस को डिले कर दे। द लेंडर्स फोरम
डिलीजेंटली फॉलो थ्रू, डिलीजेंटली मतलब क्या होता है? डिलीजेंटली मतलब परिश्रम पूर्वक, कोई एकदम केयरफुल तरीके से कोई काम अगर आप करते हो तो एकदम केयरफुल तरीके से करते हो तो उसको बोलते हैं डिलीजेंटली, ठीक है। द लेंडर्स फोरम डिलीजेंटली फॉलो थ्रू विद सीबीआई इन ऑल सच केसेस। ये जो लेंडर का फोरम है वो सीबीआई को सावधानी से फॉलो कर रही है सभी केस में, ठीक है। द बैंक सेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन मार्च 15। देखो मैं बीच में एक बार इंटरप्ट करना चाहता हूँ। आज का जो ये पैसेज है बहुत ही जबरदस्त है, एकदम ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में आरसी पढ़ रहा हूँ वैसे लग रहा है, खुद की फीलिंग बता रहा हूँ बॉस, क्योंकि मैं बहुत एग्जाम दे चुका हूँ, क्वालिफाई कर चुका हूँ और फाइनल जॉब ले चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या आरसी में आते हैं। जैसे लग रहा है जैसे मैं उसी टाइप का चीज पढ़ रहा होती, यही सब चीज आपको समझना है और आज का बहुत ही यूजफुल चीज है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हो और आप देख रहे हो तो ऐसे न्यूज को जरूर फॉलो करो, मेरी वीडियो देखो, या अगर लगता है यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप खुद से पढ़ो, लेकिन मेरा सजेशन मानो आप पढ़ो जरूर, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करो, जिससे कि उन्हें भी ये अवेलेबल हो सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड ऑन मार्च 15 को 1985 को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब वो कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। एबीजी शिपयार्ड हैड बैंकिंग अरेंजमेंट सिंस 2001। इनके पास बैंकिंग अरेंजमेंट मतलब बैंकिंग में ये काम कब से करना शुरू कर दिए, अपना अकाउंट कब से रखे, 2001 से। इट वाज फाइनेंस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट, ठीक है। एक कंसोर्टियम बनाया गया, उसके द्वारा इसको फाइनेंस किया गया। ओवर 2 डजन लेंडर्स, 2 डजन से ज्यादा लेंडर्स थे इसमें, लेड बाय आईसीआईसी बैंक, जिसको लेड कौन कर रहा था, आईसीआईसी बैंक। ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस के कारण द अकाउंट बिकम एन एनपीए ऑन नवंबर 30, 2013। जो पुअर परफॉर्मेंस के कारण 2013 में ये पहली बार एनपीए घोषित हुआ था। उसी समय से सेवरल एफर्ट्स वर मेड, बहुत सारे, अब देखो सेवरल फिर नंबर शो कर रहा था यहाँ पे, एफर्ट्स नाउन जो है हमारे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो सेवरल एफर्ट्स प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो सेवरल एफर्ट्स वर मेड टू रिवाइव, कंपनी को पुनर्जीवित करने का बहुत सारा एफर्ट किया गया। द कंपनी ऑपरेशन बट कुड नॉट सक्सीड सेड एसबीआई। एसबीआई ने कहा ये बहुत सारा कोशिश किया गया कि कंपनी के ऑपरेशन को, कंपनी की एक्टिविटी को चालू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।